हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं प्रियंका सिंह, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो हम जा रहे अपने मम्मी पापा के घर जा रहे थे, अपने घर जा रहे हैं। मौसी की बेटी नहीं, वो कई ब्लॉग में आई हुई है, तो वर्षा और उसी को थोड़ा चोट वोट वगैरह लगी, तो उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। बेटू देखो, हाई करो एक बार। ये देखो, ये थोड़ा मिठाई वगैरह ले रहे हैं। हे गाइस, तो अब हम जा रहे हैं घर पर, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि अपने घर जाता जाती तो जाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। जब तक हमें रास्ते में आ गया था पार्सल, तो उसको भी हमने सोचा ले ले, क्योंकि हम जा रहे थे तो भैया रात में भी आए थे, तो बोले कि कल आएंगे। अब इस टाइम आए, फिर ये कल आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये जानते हैं तो यहीं पर ले रही हूँ। फिर आगे क्या करेंगे, फिर वापस से कल वापस आएंगे, इसलिए एक ही दिन सारा काम कर ले रहे हैं। तो फटाफट से हमने यहीं पे पार्सल ले लिया, क्योंकि भैया का कॉल आ गया था कि यहाँ पर हूँ। तो हमने बोला कि भैया थोड़ा आगे आ जाओ, हम वहीं पर हैं, आप हमें वहाँ दे देना। तो उन्होंने दे दिया था। हम आगे जा रहे हैं। ये देखो, आगे से मस्ती करती हुई जा रही है, आगे इसी के ऊपर खड़ी हो रही है। इसको पीछे बैठा रही तो नहीं बैठा रही, रो रही है, और दुर्गे माता जी के बार बार पैर छू रही, उनकी जय कर रही है, जय बहुत ज़्यादा करती है। तो देखो, अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे बातें करते। तो ये भी मस्ती कर रही है, हम लोग भी आराम से जा रहे हैं। तो आपको हम घर पर मिलके बताएंगे कि कैसे हम लोग फाइनली घर पे पहुंच गए। हमें पहुंचे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये हमने सोचा कि पार्सल में कैसा था, क्योंकि मम्मा अर्थ का ये प्रोडक्ट वगैरह हमने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है, तो वही देख रहे थे कैसा है कि नहीं है। और ये बड़ी ध्यान से देख रही है, इसको देख के बड़ा हंस रही थी, क्योंकि पिछली बार मैंने वो कंगन वगैरह मंगाए थे ना, तो वो बैंगल्स वगैरह मंगाए थे, वो बहुत अच्छे आए थे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा नहीं, मीशो से तो कई बार ट्राई किया, कई बार मंगाया, पर सारी चीज़ें अच्छी आती हैं इसके लिए, क्योंकि हेयर फॉल वगैरह हो रहे हैं, इसीलिए उसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। इसमें कंडीशनर है, मम्मा अर्थ का कंडीशनर है, और हेयर ऑयल है, और शैम्पू है, तीनों चीज़ें हैं। और रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, रेंज भी काफ़ी अच्छी थी। तो हमने सोचा चलो इसी को मंगा लेते हैं, तो इसको ऑर्डर कर दिया था। देखो, जाते ही लास्ट टाइम आ गया था, और एक लो ना, तो उस पर ज़्यादा हाई रेंज हो रही थी, लेकिन जब तीनों लिए तो काफ़ी अंतर आया था। और इसको हम लगा के ऐसे दिखा रहे, तो उसने फटाक से देखो कितनी जल्दी से हटा रही। और मम्मी को इसको बजाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इसको फोड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मम्मी को उसको फोड़ने में, पापा का भी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक रहती, थोड़ी बीपी हाई हो जाता है उनका भी। तो पापा को भी देखा, और मासी की बेटी है उसको भी। तो हम लोग ऐसे फिर बातें आते करते रहे, खाना पीना खा पी के होने लगी हम लोगों की विदा। और जब मम्मी पापा के पास जाओ तो जाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आते टाइम है ना, तो थोड़ा उदास हो जाता है। और ये सबको बुला के किस्सी दे रही थी मम्मी। सबसे पहले पापा को देना स्टार्ट किया, दोबारा पापा को दी, सबको बुला के किस्सी दे रही थी, मम्मी को भी, मासी को भी, सबको, कि तुम भी लो। देखो, उंगली कर के बोल रही थी कि तुम भी लो। अभी हिमांशु बच्चा है मेरा भाई, उसको देख रही है, अब वो आ रहा है तो उसको भी देगी। पापा को तो बार दे रही थी, अब ये आ रहा है, उसको भी, उसके लिए भी कर लिए, किस्सी के लिए। इसको ये पता है कि किस्सी तो बहुत ज़्यादा, को डांट दो ना तो इतने में देने लगती है, रोने लगो तो इतने में ही देने, तो झूठ बोल के। तो अंकल जी से ही पहले डरती थी, तो अब वो आ रहे हैं तो उनके पास जाने के लिए सीधा मना करती है। बाय बाय किया, लेकिन उनके पास नहीं जाएगी, सीधा सर हिला देती है। और वहाँ पे इसको प्यार तो सभी करते, जहाँ जाती है वो सभी लोग इसको प्यार करते हैं। और इसको चिमटी मैंने उस साइड लगाई, देखो चिमटी इसकी इस साइड आ गई। तो हम लोग जाते ही पहले से ही रेडी हो चुके थे, क्योंकि इन्हें भी जाना है, जब तक सीएनजी पंप वगैरह बंद हो जाएंगे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा फिर हम लोग जाते हैं। पीछे से मेरे दोनों भाई आ रहे, मासी का बेटा भी है, भाई भी मेरा, तो दोनों लोग आ रहे हैं। ये हम लोग मैंने पहले ही बताया है, ये हम बरौला जाते हैं, बरौला में हमारा मायका है, बुद्ध बाज़ार के पास। जो नोएडा के जानते हो, बरौला वगैरह अच्छी तरह से जानते होंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कुछ देर बाद अब देखो भाई पीछे आ रहे हैं। अभी एकदम ये देख के एकदम खुश हो जाए, क्योंकि अचानक से आ जाता है ना, तो ये देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और एकदम उछलने भी लगती है उन्हें देखने के लिए। तो अभी वही लोग आ रहे हैं, देखना ये आगे जा रहे हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं। आपने तो पहले ही देखे, घर पे भी आए, ये मेरा भाई है, देखो
ये ने देख के हम पहुंच चुके, वो लोग चले गए, हम लोग सिटी सेंटर पहुंच चुके। सिटी सेंटर सब धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि अभी सीएनजी भी पड़वानी है इसमें। सीएनजी पड़वा पुड़वू के उसके बाद हम घर जाएंगे, क्योंकि सुबह ये मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे जाते हैं तो प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि सीएनजी भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 15-20 दिन या महीने में तो हम इसको रात में ही कर लेंगे, जितनी भी भरेगी हमारी हम रात में ही भरवा लेंगे। देखो वैसे मेरा मायका ससुराल दोनों पास से पहले दूर था दिल्ली में। दिल्ली से यहाँ पे आने में 1-1.5 घंटा लग जाता। अब तो आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो 20-25 मिनट से कम ही लगते हैं। आधा घंटे से कम ही टाइम लगता है वहाँ पहुँचते। तो अब मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आपकी बिल्डिंग में आपने पहले ये देखा होगा यहाँ मॉल वगैरह, इससे थोड़ा ही आ गया। बट अभी इनको सीएनजी वगैरह सब कुछ भरवानी है तो फिर उसमें टाइम लगेगा। बट ये हमारे घर से किसने 2-4 मिनट की रास्ता पे है, बस 5 मिनट की भी रास्ता नहीं है हमारे घर से। तो ये हम आ गए सीएनजी भरवाने के लिए। बाबा कहाँ है? बाबा देखो चीज लेके आ गए। ये नहीं खुलेगा, इसको खो, ये खुलवाएंगे। ये खो, ये नहीं खुलेगा। खुल गया। पकड़ ले। ओ पकड़ ले। लग जाएगी। पेटी कर दे। पेटी कर दिया। पेटी कर दे, इनकी पेटी कर दे। इनकी पेटी कर देना। इनकी पेटी कर दे। और फाइनली हमारी सीएनजी यहाँ पर भरी गई है। बस 2 मिनट का टाइम, उनको कैश वगैरह जो कुछ होता है उसको उतना दे दूने के बाद उसके बाद फिर हम चल देंगे। और इन्हें खाना था कुरकुरे वुरकुरे क्या है, जो इनकी नज़र वहीं पे थी तो इनके डैडी ने इनको लेके दी। और मुझे तो भाई पॉपकॉर्न पसंद है, मैं तो पॉपकॉर्न ही लूँगी, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है इसमें ना ही कोई खट्टा मीठा, दोनों टेस्ट अजीब सा ही मुझे लगता है। मुझे नहीं पसंद, इसको इसके डैडी को पसंद है, मुझे तो पॉपकॉर्न पसंद है। तो अब हम बैठ जाते हैं। अब हम निकल लिए बाहर से, फाइनली हमारी सीएनजी वगैरह सब कुछ भर चुकी है तो हम वहाँ से चल दिए हैं। रात में आने के बाद इन्होंने किए ड्रामा स्टार्ट और ये लेके आई थी वहाँ से। देखो ये कैसे इसने बिस्तर में घिसे बैठ के, मेरी आँख लग गई। इसने बैठ के आराम से बिस्तर में घिसे हैं, ये बताओ। जब उठी तब चिल्लाने, ये भी सो गए थे, मेरी भी थोड़ा आँख लग गई थी। तो फिर जब इनको मैंने देखा, मैंने कि ये क्या करी, जब इनको देखा तो इन्होंने ये सारे बिस्तर की दशा कर रखी है ख़राब। और ये देखो मुझे, हे मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मैंने आपको बताया था ना उस दिन मैंने स्टिचिंग करी थी, मैं कंप्लीट कर नहीं पाई थी, तो मैंने ये कुर्ता बनाया है। ये कुर्ता तो खैर सिंपल है, थोड़ी उसकी बाजू ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, नॉर्मली। ये विंटर सूट है, ये मेरा सूट नहीं है, ये किसी और का सूट है। तो देखो ये हमारा गला बन गया है। ये हमें बैक से फ्रंट से आपको दिखा दिया है। तो ये हो चुका। और इसमें ज़्यादा अम्ब्रेला वाला प्लाजो बनाना चाहती थी बट वो नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें कपड़े में जो बोलते हैं ना डबल अर्ज का कपड़ा, वो डबल अर्ज का कपड़ा नहीं था, बट कि सिंगल अर्ज का भी सही अच्छी तरह से नहीं था। तो जो सिंपल वाला प्लाजो होता है ना, तो वो हमारा अच्छी तरह स्टिचिंग हो चुका था। अम्ब्रेला नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, और सिंपल वाला बन चुका है। क्योंकि वैसे भी विंटर में अम्ब्रेला तो इतना सही भी नहीं, क्योंकि क्या फ़ायदा, सारी हवा वगैरह लगती रहे पैरों में। तो सेट कर लूँ मशीन। और ये इससे मैं सोचा जब तक मशीन को सेट कर दूं, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह करी थी, सारे कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए, जहाँ की चीज़ थी वहीं पर फैली हुई थी, तो इसलिए उसी को मैं जल्दी फटाक से मैं इंची टेप उतारना ही भूल गई कि इंची टेप भी मुझे उतारना है। वो गले में ऐसा ही पड़ा हुआ, अब देख रही हूँ तब, क्योंकि जब कभी कभी याद नहीं रहता है जो, और जब अभी देखा है बाद में इसको उतार दूँगी। हाँ अभी नहीं उतारा है इसको, क्योंकि ये गले में पड़े ही पड़े मैं सारा काम करती, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं फटाफट से इनके सूट वगैरह भी घर ही करके रख देती हूँ।
क्योंकि इधर उधर फैले हो सामान और इनका भी आने का टाइम हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं छत पे भी कपड़े पड़े हुए भी ला के रखना है, नीचे की ये भी साफ़ सफाई, फिर खाना पीना का भी काम हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ करती जा रही हूँ और इनको भी खिलाती जा रही, क्योंकि इसको वो नहीं। अब मैं स्टिचिंग थोड़ा कम अपने कपड़े में दिखाऊंगी कि मैं कैसे सारी स्टिचिंग करती हूँ और कैसे मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालती हूँ, कि मेरे ज़्यादातर सिंपल यहाँ ब्लाउज में डिज़ाइन डालूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे। और कुछ मेरे पास ब्लाउज मेरे स्टिचिंग करे हुए रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप कमेंट में बताओगे तो, नहीं बताओगे तो नहीं दिखाऊंगी। और मैं फटाक से झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा ऊपर थोड़े वो कपड़े धुले हुए पड़े हैं, वो लेके आने हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग इसकी बिल्कुल भी मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो फटाक से झाड़ू वाड़ू लगा के हम रहते हैं। तो प्लीज़ मैंने आपको बताया ना, प्लीज़ बताया करो, लेकिन आप लोग मुझे बताते ही नहीं। भाई क्यों बताओगे? जब देखते नहीं तो बताओगे कहाँ से? जब देखोगे तो बताओगे। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ और बादल जैसे एकदम भी हो। रात सुबह से ही मौसम अच्छा खासा हो रहा है।